हाँ देखें, मॉडल नंबर यानी कि 11 है और आप 3 या 4 सेट हल कर लीजिएगा। इसी में से आपका 70-80% पेपर फंस जाता है। ठीक है, तो दिया भी गया है मॉडल पेपर 11 में कि समय जो है 3 घंटा 15 मिनट का है, तो आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, और बाकी जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, तो आप लोग पेपर में पढ़ ही लोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यानी कि पार्ट ए। पार्ट ए जो है 20 नंबर का आता है, बहुविकल्पी होता है। यहाँ पर पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, क्योंकि पहले OMR शीट ही चेक होती है। OMR शीट में कभी गलती नहीं होनी चाहिए। तो पहले हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पैसेज को 1 से 3 तक दिया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल was born at Florence in Italy on May 15, 1820. Her sole ambition in life was to be a nurse. तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली में 15 मई 1820 में हुआ था। उसकी सोल एम्बिशन यानी कि महत्वपूर्ण अभिलाषा थी वाज टू बी ए नर्स, एक परिचारक बनने की या नर्स बनने की। सी स्पेंट ईयर्स विजिटिंग हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल के अस्पताल। उसने सालों तक कई अस्पतालों का भ्रमण किया या व्यतीत किए। डे एंड नाइट, दिन रात। सी विजिटेड एवरी बेड इन द हॉस्पिटल टू सी दैट नो पेशेंट वाज नेग्लेक्ट। तो वह दिन रात प्रत्येक हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के प्रत्येक बेड का भ्रमण करती थी, दौरा करती थी कि कोई मरीज को उपेक्षित तो नहीं कर दिया गया है, देखा तो नहीं गया उसको, मतलब ऐसा तो नहीं, अनदेखा तो नहीं कर रहा है कोई। एवरी नाइट शी वुड टेक हर लैम्प, प्रत्येक रात वह अपनी लालटेन ले लेती थी। एंड मूव फ्रॉम बेड टू बेड, और बिस्तर बिस्तर पर जाया करती थी। द सोल्जर कॉल्ड हर द लेडी विद द लैम्प, तो सिपाही उसे लेडी विद द लैम्प कहते थे। द वर्ल्ड रिमेंबर हर बाय दिस नेम इवन सिंस, तो आज भी संसार उनको इस नाम से याद करता है। ठीक है, तो अब आपको इससे संबंधित जो आंसर है वो देना है। व्हेन वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बॉर्न, तो कब जन्म हुआ था दिया भी गया है 15 मई 1820, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है। तो आप गोला में भरेंगे ए। ठीक है, इसके बाद दिया गया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल सोल एम्बिशन इन लाइफ वाज टू बी, क्या बनना चाहती थी? तो नर्स बनना चाहती थी। ठीक है, तो बी बिल्कुल सही है। हु कॉल्ड लेडी विद द लैम्प, तो कौन कहता था लेडी विद द लैम्प? तो उनको कहते थे फ्लोरेंस, किनको कहा जाता था? ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल किसको कहा जाता था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आगे दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि ही खाली जगह है हिज बुक स्टडी इन द स्कूल। स्टडी आ गया, क्रिया की सेकंड अवस्था भरेंगे। वो क्या होती है? लॉस्ट, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे द नाउन फ्रॉम ऑफ क्लासीफाई एज। ठीक है, तो क्लासीफाई का जो नाउन है वो क्या होना चाहिए? तो वो है क्लासिकल, यानी कि डी ऑप्शन क्या है? क्लासिफिकेशन है, क्लासिकल नहीं है, क्लासिफिकेशन है। ठीक है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड और कल्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि आपको रीऑर्डरिंग करना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट जो है यहाँ पर माय फादर,
सब्जेक्ट यहाँ पर माई फादर है। फिर आएगा टॉट मी, मुझे सिखाया। स्विमिंग, मेरे पिता ने मुझे स्विमिंग सिखाया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है सी होना चाहिए, माई फादर टॉट मी स्विमिंग। अच्छा, यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों हैं एक जैसे, कोई बात नहीं, लेकिन परीक्षा में आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, एक सही वाला एक ही मिलेगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, तो कौन सा शब्द यहाँ पर गलत है ये हमें देखना है। तो ग्रामर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, समर की भी सही है, फ्रीडम की सही है, इम्पोर्टेंट की स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सही करना है ए। आगे देखेंगे, दिनेश वाज सफरिंग, अब मंडे दिया गया है तो दिन निश्चित है, कुछ बच्चे सफरिंग फ्रॉम लगा देते हैं तो ये गलत है, सफरिंग सिंस मंडे आएगा, यानी कि सिंस यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 9 से 10 में देखना है। रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऑन द डे ऑफ inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer Wars and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their difference and created a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman society the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, the system has been overturned forever and replaced by one that recognizes the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin। यानी कि ये आपका पाठ नेल्सन मंडेला साहब का जो पाठ है उसी से है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अर्थ निकालने के चक्कर में बिल्कुल ना रहें, कुछ बच्चे अर्थ निकालने के चक्कर में रहते हैं, वो अपना समय बर्बाद कर देंगे। आप से केवल यहाँ पर आंसर देखिए, फर्स्ट यहाँ पर लिखा है हियर रेफर टू, तो फर्स्ट यहाँ पर है कौन है यहाँ पर, तो नेल्सन मंडेला है यहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे, द नरेटर वाज ओवरवेल्म्ड विथ, तो यहाँ पर कौन सा सही है, नरेटर वाज ओवरवेल्म्ड, कौन सा सही है, डी, सीन्स ऑफ हिस्ट्री। चलिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये किताब सही है शायद क्या है ही। विच क्रॉप्स वाज ग्रोइंग ऑन लेंचो फील्ड, तो लेंचो के खेत में कौन सी फसल लगी हुई थी, कॉर्न, मक्के की फसल लगी हुई थी, मकाई के भुट्टा। ठीक है, भुट्टा नहीं भुट्टा। इन विच सिटी डिड बुद्ध डिलीवर इज फर्स्ट sermon, कहाँ पर दिया, पटना, बनारस, लुम्बिनी, गया। तो कहाँ दिया, बनारस में दिया था पहला अपना, अच्छा बनारस में दिया था ना, कहीं ऐसा तो नहीं पटना लुम्बिनी में। चलिएगा, तो बनारस सही हो गया। व्हाई डिड बल्ली स्टैंड अप, क्यों खड़ी हो गई, बी, शी वाज नॉट एबल टू लुक आउटसाइड प्रॉपरली, क्योंकि वह बाहर देखने के लिए असमर्थ थी, बिल्कुल भी सही हो गया। आगे बढ़ेंगे, 14 से 15 दिया गया है। ठीक है, कि रीड द गिविंग
extract and choose the correct option to answer the following question. ठीक है, don't eat that chocolates, अमेंडा अलग अलग कर दिया है, मिला लेना। रिमेंबर योर एंड अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमांडा। तो यहाँ पर मी हेयर स्टैंड फॉर, मी कौन है यहाँ पर? अमेंडा की माँ है, सी। बहुत बढ़िया। अमांडा इज सपोज टू लुक एट हर मदर व्हेन, तो अमेंडा ने अपनी माँ को सपोज टू लुक यानी कि देखा, तो सी इज टॉकिंग टू हर, उससे बात कर रही थी। सी इज वॉकिंग, वह घूम रही थी। सी इज वाइपिंग द ड्रेस, वह ड्रेस को वाइप कर रही थी। सी इज मेकिंग टी, वह चाय बना रही थी। क्या कर रही थी? हैं? कौन सा सही है? बी। चलिए बी सही, बी है ना, बी सही है ना। चलिए सी तो नहीं है। 16 से देखेंगे 20, 16 से 20 बात नहीं करेगा कोई। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर अनिल टक्ड द मनी, कौन सा? अंडर द मैटर्स। व्हाट डिड एवराइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, क्या इकट्ठा करता था? बटरफ्लाई, तितलियाँ, तितलियाँ इकट्ठा करता था एवराइट। मिसेज लॉयसेल वेंट टू अमी रोस्टर टू बोरो, क्या लेने गई थी उधार? नेकलेस लेने गई थी। एट व्हाट एज डिड भोली बिगिन टू स्पीक, किस उम्र में भोली बोलने लगी थी? 5, 3, 2, 4, कहाँ? 5। आगे, हु वाज रामलाल एल्डेस्ट डॉटर, रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री कौन थी? राधा की सुलेखा, राधा थी। ठीक है, तो बेटा 20 नंबर ये आपको क्लियर करना, यहीं से क्लियर होगा सब। ठीक है, यहीं से सब क्लियर होगा। और हाँ, आप देखेंगे पार्ट बी। अब पार्ट बी जो बेटा है वो सीधा आपको पता 50 नंबर का आना है अब, यानी कि हमारा 20 नंबर यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हमें 50 नंबर की ओर अग्रसर होना है, लीड करना है। कॉन्फिडेंस वही रहना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हम केवल इसका पढ़ेंगे, इसको अर्थ निकालने के चक्कर में हमें बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है, वरना हम पैसेज को हल नहीं कर पाएंगे। तो माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. But that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He bore a big turban and loose-fitting cloth. His long white beard overcovered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of pupil who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part,
and be retreated it like the fables of the prophets. She used to tell us she had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisis cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. अब हमने पैसेज को पढ़ लिया। अगर कोई दिक्कत है, अगर प्रश्नों पहले हम प्रश्नों को पढ़ेंगे तो दोबारा इसको पढ़ लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट वाज द अपीयरेंस ऑफ ग्रैंड मदर, यानी कि ग्रैंड मदर की अपीयरेंस कैसी थी, कैसे लगती थी। तो इसको हमें देखना है कैसे लगती थी। तो ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बूढ़ी महिला थी। ठीक है। अब अगला अगर हम देखेंगे तो व्हाट डज द नरेटर से अबाउट हिज ग्रैंडफादर। ठीक है, तो नरेटर जो लेखक है अपने दादाजी के बारे में क्या कहता है। तो वो दादाजी के बारे में बताता है कि उनकी दाढ़ी जो थी सफ़ेद दाढ़ी थी, लॉन्ग लंबी थी, यही तो बता रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि ही बोर अ बिग टर्बन, लिखा है ना, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ। ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसके आगे भी एक लाइन लिखिए, माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट ह्यूज अबव द मेंटल पाइस इन द ड्राइंग रूम। यहाँ तक आप लिख लो पूरा। ठीक है, कर लोगे, चलिएगा। दो नंबर क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वर्ड इन द पैरा 2 दैट इज द सिनोनिम ऑफ प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? सुखद, खुशी, प्रसन्न, सुहावना। तो इसमें कहीं मीनिंग दी गई है का एंटोनिम बताना है सुहावना का, क्या होगा? दिया कहीं? तो अनडिग्निफाइड कर सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं? अब डिग्निफाइड माने क्या होता है? प्रसन्न, और प्लीजेंट भी सुहावना। तो अनडिग्निफाइड हो सकता है। क्या हो सकता है? अनडिग्निफाइड। और कुछ दिया है क्या? सुहावना का जो हो विलोम, देखो अनडिग्निफाइड ही कर देना। ठीक है। आगे गिव द नाउन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? गंदा, बेकार। तो इसका नाउन क्या होगा? ऑब्जेक्ट का नाउन फ्रॉम। चलिए आगे। तो अभी हम थे, ऑब्जेक्ट का नाउन फ्रॉम होता है अब्स्ट्रैक्ट। क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे देखेंगे राइटिंग। राइटिंग में दिया गया है राइट अ लेटर ऑफ कंडोलेंस टू योर फ्रेंड। कंडोलेंस का मतलब होता है सांत्वना पत्र। सांत्वना यानी कि कोई ख़त्म वगैरह हो जाए तब हमें लिखना पड़ता है। ठीक है। एक्सप्रेसिंग योर सिंपैथी विथ हिम ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। अपने पिता यानी कि जो अपना आपका मित्र है उसकी पिता की मृत्यु पर उसको सांत्वना पत्र लिखना है। शायद मैं लिखवाया भी है सांत्वना पत्र, नहीं लिखवाया है। ठीक है, नहीं लिखवाया तो सुन लीजिए कैसे लिखेंगे। अब आपको पता तो आपको डालना है इस तरफ पता डालेंगे आप। ठीक है, यहाँ पता के आप बात डालेंगे आप माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे। अब यहाँ मुझे यह खबर सुन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। ठीक है, तो ये हमें नहीं लिखना है क्योंकि प्रसन्नता हुई वाली बात थोड़ी है। ठीक है, हंसने वाली भी बात नहीं है, समझिए। ठीक है, सुना करो किसी चीज़ को अच्छे तरीक़ा से। तो आपको लिखना है यहाँ पर कि मैं यहाँ ठीक हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ ठीक होगे। आप लोग ने लिखा भी होगा। इसके बाद आप लिखेंगे कि मुझे पता चला है कि आपके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं। तो आई नो, ठीक है, दैट योर फादर इज नो मोर, या डाइड लिख दें, सीधे ख़त्म हो गए हैं। ठीक है,
मैं बहुत दुखी हूँ, आई एम वेरी सैड। ठीक है, वह बहुत अच्छे थे, ही वॉज वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे लिखने के बाद आप नीचे लिख सकते हैं कि भगवान वो तुम्हारी माता जी को प्रणाम, विथ ग्रेट रिगार्ड टू योर मदर, और तुम्हें इस कष्ट को सहने की शक्ति दे, एंड गिव द पावर या ऑफर द पावर टू बियर दिस ग्रेप, इस तरीक़ा से। ठीक है, नहीं बनता है तो मैं लिखवा भी दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अथवा में भी दिया गया है, अगर ये नहीं बनता तो अथवा में दिया गया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल टेलिंग हिम, तो उनको बताना है दैट कि योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू मुंबई, कि तुम्हारे पापा का ट्रांसफ़र मुंबई हो गया है। यू नीड अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कि तुम्हें स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, यानी टीसी ही, स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए। तो टीसी के लिए शायद मैंने लिखवाया भी है, वो आपसे बन भी जाएगा। तो दो में से एक करना है, 4 नंबर यहाँ क्लियर हो जाएंगे। आगे है यू आर कार्तिक या शुभी ऑफ स्वामी विवेकानंद विद्याश्रम स्कूल प्रयागराज। तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट लिखना है, अगर रिपोर्ट नहीं लिखना है तो रेलवे कुली पर आप निबंध लिख सकते हैं। और एक चीज़ याद रखना है, शब्दों की मर्यादा देखना है कि पूछा गया है कि 60 से 80 शब्द, तो इतना ही लिखना है। ये नहीं है कि लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं, मतलब 1 पेज के लगभग लिखना है। आपकी हेडिंग दी गई है इंट्रोडक्शन, कुली, रेलवे कुली के बारे में लिखना है, तो कुली के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन, कुली बहुत मेहनती होता है, हिंदी में याद होना चाहिए, अंग्रेजी में आप बना लोगे, कुली इज वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, वह सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, ही वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, वह रेलवे स्टेशन पर काम करता है। ठीक है, ही वर्क्स ऑन द एट द रेलवे स्टेशन। इस तरीक़ा से मतलब 4 हेडिंग दी गई हैं और 60 से 80 लिखना है। तो इसका मतलब है कि एक हेडिंग में 20 शब्द लिख दो, यानी 3 लाइन, बस हो गया। हिज हाउस, उसका घर, तो अब भाई कुली है, कुली का घर शानदार बंगला तो होगा नहीं, आप लिख सकते हैं वह गरीब होता है। ही इज पुअर, वह कच्चे मकान में रहता है। ही लिव्स इन मड हाउस, वह है, ठीक है, वह शानदार महल में नहीं रहता। ही डज नॉट लिव इन द ग्रैंड या ब्यूटीफुल पैलेस, बंगला उसके पास। ठीक है, तो इसके बाद उसकी ड्रेस के बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो कुली की ड्रेस क्या होती है आपको पता होना चाहिए, लाल कपड़ा पहनता है। ठीक है, जीन्स टी शर्ट नहीं पहनता है। ठीक है, उसके हाथ पर एक बिल्ला होता है, ही हैज़ अ बिल्ला, बिल्ला का बिल्ला भी हम लिख सकते हैं, या बैच भी लिख सकते हैं, ही हैज़ अ बैच। ठीक है, हाथ पर बंधा होता है। ठीक है, और हिज वर्क, उसके काम के बारे में लिख सकते हैं, वो क्या काम करता है, सामान उठाता है, सामान बोलते हैं गुड्स को। ही पुट्स द गुड्स, गुड्स मीन्स होता है सामान, गुड में आप एस लगा दो, हो जाएगा सामान, गुड्स। ठीक है, वह सभी की मदद करता है। ही हेल्प्स द ऑल पीपल। ठीक है, वह ईमानदार होता है। ही इज ऑनेस्ट, ईमानदारी होता है, ये थोड़ी है किसी का सामान सिर पे रखे हो भाग गया, ऐसा तो करता नहीं है। आप अच्छे से लिख सकते हो, कोशिश करना बना के लिखना भी घर पे। आगे ग्रामर में देखें अब, रिवाइट द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट बनाना है। ही सेड यू मस्ट वर्क हार्ड। तो अब बेटा मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि सेड तो बदलना नहीं है, कॉमा की जगह दैट लगाएंगे, यू बदलेंगे कर्म के अनुसार, कर्म है नहीं है तो आई कर देंगे, तो आपका बनेगा ही सेड दैट, और यू बदलेगा तो आई मस्ट वर्क हार्ड क्यों कहते हो, कोई दिक्कत किसी को। आगे दिया गया चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना है। ही टीचेज मी इंग्लिश, तो कर्ता क्या है, ही, टीचेज कर्म है, वो क्रिया है, मी भी कर्म है, इंग्लिश भी कर्म है। अगर मैं मी को कर्म मानूँ तो आपका बनेगा आई एम, और टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, आई एम टॉट, अन्य शब्द में हो जाएगा इंग्लिश, और फिर हो जाएगा बाई, और हिम का हो जाएगा, वही का हो जाएगा हिम। ठीक है, पंचुएशन करना है आपको, पंचुएशन में आई आपको कैपिटल बनाना है, सेट का सेट लिखना है, श्याम का एस कैपिटल लिखना है। ठीक है, फिर आपको लिखना है कॉमा, इनवर्ट कॉमा शुरू,
यू कैपिटल का वाई, वाई कैपिटल बनाना है। विल नॉट फेल, फेल के बाद कॉमा, इफ़ यू वर्क हार्ड, फुल स्टॉप इनवर्ट कॉमा बंद। इस तरीक़ा से बेटा करोगे पूरे नंबर पा जाओगे, और नहीं करोगे नहीं मिलेंगे। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, तो बनाएंगे राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट सहे, उन्होंने ही सफर्ड अ लॉट ऑफ, ठीक है, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, तो फॉर फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री। अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। आर्मी ऑफ अकबर, सुनिए सुनिए, केवल बोलेंगे नहीं, शोर होता है। आर्मी ऑफ अकबर डिफीटेड उन्हें हिम इन द वार ऑफ हल्दी घाटी। कोई दिक्कत अनसोल्ड में देखिए, वे जंगलों में रहने लगे, तो ही बेगिन टू लिव इन द फॉरेस्ट, किंतु बट उन्होंने हार नहीं स्वीकार किया। ही डिड नॉट एक्सेप्ट द डिफीट। इस तरीक़ा से करें। अब आ गया लिटरेचर, तो लिटरेचर में तो याद करने वाला काम है, फिर भी देख लो क्या क्या बनता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, यानी कि यहाँ पर हमें शब्द देखना है, यानी कि ये मान के चलें कि एक लाइन में 8 या 10 शब्द बनते हैं, तो हमें 3 या 4 3.5 लाइन में लिखना है। उत्तर, व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू, तो यहाँ पर वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई, एंड व्हाई, और क्यों। तो आप लिख सकते हो, याद होगा लेंचो वाले पार्ट से है, और नहीं है तो याद कर लेना। व्हाट मेड बल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी, व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा, यानी बुद्ध की प्रारंभिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं। पता होगा लिख लोगे अच्छे से, और नहीं पता है तो अभी याद कर लो। व्हाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकम अ बेगर, ठीक है। अब आ जाइएगा आंसर, यानी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्दों में लिखना है, यानी एक पेज के लगभग लिख सकते हैं। 4 नंबर में पूछा गया है। तो व्हाट वाज लेंचो प्राइड एंड पोसेशन, तो लेंचो वाला पार्ट से है, नहीं बनता है तो दूसरा भी दिया गया है। व्हाट आइडिया डज मंडेला हैव अबाउट करेज, लव एंड हेट, ठीक है। तो ये मंडेला वाला भी आ गया, लिखे हैं आप लोगों के, याद कर लेना बेटा। अगला है, व्हाई डज पोएट शो अ प्रेफरेंस फॉर लिविंग विथ एनिमल्स, तो इसको आपको लिखना है, क्वेश्चन है। अगर ये नहीं करना है तो राइट 4 लाइन, 4 लाइन की कविता लिखना है जो इस पोएम में पेपर में ना आई हो। राइट द सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया लिखना है, 3 नंबर का होगा। ट्री पर भी लिख सकते हैं, फॉग पर भी, अमेंडा पर भी, जो आपको अच्छे से याद हो उस पर लिख लेंगे, नहीं याद है तो 3 नंबर चले जाएंगे, ठीक है। आंसर, यानी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, यानी सप्लीमेंट्री से आ गए हैं। व्हाट डिड रामलाल डू टू, ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं, या एक करना है कुल। तो हाउ डिड दे मैनेज टू बाय डायमंड नेकलेस, तो उन्होंने डायमंड नेकलेस के लिए क्या प्रबंध किया, पता होगा, नहीं पता तो याद कर लेना बेटा। आंसर, यानी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड, लॉन्ग आंसर फिर आ गया। राइट अ कैरेक्टर स्पीच और हरी सिंह, हरी सिंह का चरित्र चित्रण अच्छे से याद कर लेना इसको। तो पेपर आपका पूरा हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे पेपर आपको होते रहें तो हमसे बिल्कुल जुड़े रहें। धन्यवाद।